अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि साइमा साकिब अपने होम टूर के साथ ही गायब हो गई थी। सबसे पहले तो व्यूवर्स आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे घर को बहुत पसंद किया, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह किया, मुझे बहुत सारी दुआएं दी। और मेरी ख़ास दुआ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है। अल्लाह पाक उनको खैर का, खुशियों वाला अपना घर नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। उस वीडियो के लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उस पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे गायब होने की वजह क्या है। 2026 शुरू होने वाला है और 2025 मेरे और साकिब के लिए बहुत लकी साल रहा है व्यूवर्स के। हम लोग उस साल खैर से इन्हीं दिनों उम्रा अदा करने गए थे। तो व्यूवर्स, सबसे खूबसूरत सफ़र मेरी ज़िंदगी का और सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात ये थी कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाया था। तो व्यूवर्स, पिछले साल जब हम हो के आए थे ना, तो तभी से साकिब कह रहे थे कि इंशाल्लाह अब मेरी मदर इन लॉ को लेके जाना है। तो व्यूवर्स, कुछ दिन पहले ही इनकी डेट खैर से कंफर्म हुई थी उम्रा पे जाने की। तो मैं उसी सिलसिले में थोड़ी मसरूफ़ थी, बाज़ार के चक्कर और फिर इनकी सारी तैयारियां करवाना, साथ साथ इनको वहाँ पे ले जाने के लिए खाने बना बना के उसको फ्रीज़ करना। तो ये सारा कुछ चल रहा था मेरी ज़िंदगी में व्यूवर्स। तो मैंने उसी की कुछ क्लिप्स शूट की थी आप लोगों के लिए कि इस तरह से जो है खाना तैयार करके मुख्तलिफ़ डिशेस जो जो इनको पसंद है वो मैंने पका के और इस तरह से प्लास्टिक के शॉपर्स में ना उनको पैक कर दिया था। और अब ये शॉपर्स इसी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे। फिर मैं एक बड़े से बॉक्स में इनको इनके सामान के अंदर रख के पैक कर दूंगी और ये फ्रीज़ ही रहेंगे। और ये खाने जो है ना व्यूवर्स, 2-3 दिन पहले बना के फ्रीज़ करने होते हैं ताकि बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए, क्योंकि लंबा सफ़र होता है और फिर वहाँ पे हर रूम में फ्रिज मौजूद होता है। तो फिर यहाँ वहाँ पहुँचते ही ना ये लोग इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो जब मैं और साकिब गए थे ना, इसी तरह से मैंने सारी तैयारी की थी। उस टाइम तो खैर खुशी इतनी ज़्यादा थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और क्या चीज़ नहीं। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स या उनके चाहने वाले अगर उम्रा पे जा रहे हैं तो इस तरह से आप लोग अपनी फेवरेट डिशेस बना के उनको फ्रीज़ करके सामान में पैक करके लेके जा सकते हैं। तो मेरे तमाम देखने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग साकिब और उनकी फ़ैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि ये लोग खैर से उम्रे पे जाएं और खैर से वापस आएं और इनका उम्रा अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों के साथ इनकी इस उम्रे का सफ़र और वापसी का भी इंशाल्लाह ताला जो जो मैं तैयारी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं उस DIY की तरफ जो कि मैं इन खाली बोतलों से बनाने लगी हूँ। तो दोस्तों, पानी की ये खाली बोतलें थी 3 मुख्तलिफ़ साइज़ की और ऐसे ही ये घर पे आई थी। और बस फिर मेरी तो आदत है ना कि मैं कुछ भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ही काड़ कबाड़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं फेंकने से पहले एक दफ़ा सोचती ज़रूर हूँ कि अगर इसका कुछ हो सकता है तो मैं फिर बना लूँ। तो ये 3 जो बोतलें थी, फिर इनको मैंने फेंका नहीं था और इनकी कटिंग करके जो साइज़ मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया था। इसके ऊपर का जो ये लेबल था ना, इसको भी मैंने हटा दिया था। और एक ज़रा बड़ा साइज़ था, बाकी 2 जो है उनकी शेप एक जैसी थी, लेकिन साइज़ जो थे वो मुख्तलिफ थे। अब दोस्तों, छुरी गरम करके मैंने इनकी जो है ना वो कटिंग कर ली थी और उसके बाद मैं अब इस पे ऐसे ज़िगज़ैग से निशान लगा लूँगी पेन की मदद से, मार्कर की मदद से। अच्छा, मुझे तो ये नज़र आ रहे थे कैमरा में, शायद इतने ये वाजिया नहीं थे। उसके बाद ना व्यूवर्स, मैंने एक बड़ा सा सुआ, इसको मेरे ख़्याल में सुआ ही बोलते हैं, साकिब की फ़ैमिली में से ही मैंने सुना था कि ये सुआ होता है। तो इसको ना व्यूवर्स गरम करके और मैंने ना इसमें इस तरह से सुराख कर लिए थे। आप लोग चाहें तो किसी कील की मदद से या कोई भी ऐसे लोहे की चीज़ हो तो उसको चूल्हे पे गरम करके और इस तरह से इसमें सुराख कर सकते हैं। व्यूवर्स, आज का जो DIY था ना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान था और बहुत टाइम से मेरे जहन में था कि मैं इंशाल्लाह ये बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अपने घर पे खाली पड़ी बोतलों से या किसी भी किस्म के डब्बे पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करके उसको किसी भी जगह पे डेकोरेट कर सकते हैं या किसी भी काम में उसे ले सकते हैं। अब उसके बाद बारी आई थी इन पे कलर्स करने की। तो व्यूवर्स,
ऑयल पेंट पिंक कलर का मेरे पास मौजूद था और एक ग्रीन कलर में। तो जो मेरे पास घर पे मौजूद था उसी को ही मैंने निकाला और इस पे जो है ना मैंने एक कोट करके इसको कलर कर दिया था। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक कोट में ही अच्छे से कवर हो गया था। ग्रीन जो था विवर्स वो जो था थोड़ा सा कलर ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो इस पे कर दिया था। अब ये था कि कलर खुश्क होने के बाद ना मैंने जूट रोप, ये जो रस्सी होती है ना आम सी, तो ये लेके ना व्यूअर्स इसके आगे की तरफ को मैंने ज़रा सा सख्त करने के लिए इस पे जो है पेपर टेप लपेट दिया था और इस तरह से मैंने जो है ना इसकी ऐसे नोक सी बना ली थी ताकि ये इन सुराखों में से आसानी से आर पार हो सके। तो जो सुराख किए थे ना हमने इन बोतलों में ना, तो अब जो डिज़ाइन हमने बनाया था ना व्यूअर्स, उसी के हिसाब से जो है ये इस रस्सी को उनके अंदर से गुजारते जाना है और इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, इस पे अच्छा खासा टाइम लग गया था, लेकिन ये था कि जब ये तैयार हुआ था ना तो फिर प्यारा लगा था। थोड़ा सा मैंने इधर कैमरे के सामने इसको जो है ना बनाया, बाकी फिर मैंने जो है आराम से बैठ के, और क्योंकि व्यूअर्स जहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो शूट करती हूँ अपने होम टूर में, मैंने आप लोगों को ये जगह दिखाई है किचन की। अक्सर तो मैं यहीं पे चेयर रख के बैठ जाती हूँ क्योंकि खड़े खड़े भी इंसान की टांगों और कमर में दर्द होने लग जाती है। तो लेकिन इस काम के लिए ना मैं फिर ये था कि थोड़ा सा शूट करने के बाद लाउंज में जाके बैठ गई थी और तसल्ली से मैंने इसको जो है ना वो बनाया था, क्योंकि व्यूअर्स ये जो है ना बहुत सब्र और तहम्मुल का काम है। इसको आपने जो है ना वो खींचते जाना है और शेप इसको देती जानी है, और ये है कि कहीं पे भी रस्सी को ढीला नहीं छोड़ना है। तो व्यूअर्स एक जो था वो बोतल बन के तैयार हो गई थी। अब ये दूसरी ग्रीन वाले मैंने शुरू की, ये ज़रा बड़ी भी थी, इस पे और भी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ये था कि जैसे जैसे बनती जा रही थी ना तो ये बन के अच्छी लग रही थी। और अब उसके बाद जो अगर व्यूअर्स इसमें ज्वाइंट आए ना तो उसको अंदर की तरफ आप लोगों ने इस तरह से ग्लू गन से जोड़ लेना है, और आखिर में भी जो रस्सी बचेगी ना उसको भी अंदर की तरफ ऐसे करके और ग्लू गन से इसको मजबूत कर देना है। अगर आप लोगों के पास ग्लू गन नहीं है तो आप लोग टेप लगा के भी इसको मजबूती दे सकते हो। तो इस तरह से व्यूअर्स ये जो कंटेनर्स थे ना ये मैंने बना लिए थे, और कलर कॉम्बिनेशन जो था ये ग्रीन और पिंक का ना, और इसके साथ ये स्किन कलर की रस्सी, तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस रस्सी की जगह पे ऊन का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और मैक्रोमे जो है ना उसकी जो रस्सी होती है वो अगर आपके पास है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मुझे ये वाली रस्सी जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसी का यूज़ किया था, और ये तीनों एक ही जैसे बन के बहुत माशाल्लाह से प्यारे लगे थे। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना जब ये बन के तैयार हो गए थे तो फिर मैंने ना माचिस की तीली की मदद से इसके ये सारे जो है वो निकले हुए दागों को जला दिया था, ताकि जो है ना ये देखने में फिनिशिंग इसकी अच्छी लगे, और फिर इस तरह से ये बन के तैयार हो गए थे। तो व्यूअर्स अब बारी आई थी इसको सजाने की। तो एक जो ये ग्रीन वाला था ना इसको मैं अपने ओपन स्पेस गार्डन में ले आई थी। यहाँ पे मैंने ना एक पौधे के लिए इसे सोचा था कि उसको मैं इसके अंदर रखूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स के ये जो वाइट गमले वाला छोटा सा पौधा है ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मेरे पास 3-4 सालों से मौजूद है। तो इसका गमला ये था कि इसके ऊपर फिट आ गया था। अगर ये इसके अंदर जाता तो शायद और ज़्यादा प्यारा लगता, लेकिन फ़िलहाल मैंने अपना ये गमला जो है वो इसके अंदर रख दिया था। बाद में मैं फिर इस पौधे को किसी छोटे गमले में शिफ्ट करके इसको इसके अंदर रख दूँगी। लेकिन यहाँ पे ये पड़ा हुआ माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। और बाकी दोनों जो थे ना उनके अंदर मैंने फ्लावर्स लगा लिए थे। आप लोग चाहें तो इसमें अपने मेकअप के ब्रशेज़ वगैरह रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है ना इसमें चम्मच वगैरह रख सकते हैं किचन में। मैंने तो व्यूअर्स इसमें जो है ना ये फ्लावर्स लगा के माइक्रोवेव ओवन के साथ रख
रख दिया था। अच्छा, अब मेरी कुछ देखने वाली बहनें बोलेंगी कि माइक्रोवेव अवन के इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें रखती हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो फिर इसको इस तरफ मैं ले आऊँगी। वैसे भी वहाँ पे बिजली का स्विच नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।